Hello students, I am Taruna Saini and I welcome you all to our NEC Institute. If you have not subscribed our channel, please subscribe it, share it and like it if you really like it. In our video, we will continue the topic value added method for measuring national income. We already studied about how to measure national income by using value added method, and in our video we will learn the problem of double counting as well as we will learn certain precautions which we have to take while measuring the measuring the national income through value added method. So let's have a small recap. What we have studied that there are three methods of calculation of national income. First one is value added method. The next is income method. The next is expenditure method. वैल्यू एडिड मीन्स कि कितना हमने प्रोडक्शन किया है. इनकम जो प्रोडक्शन करने के लिए हमने कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया था तो हमने बदले में उनको रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट दिया था तो वो इनकम. और एक्सपेंडिचर जो भी अब हाउस होल्ड की इनकम हुई तो वो उन्हें गुड्स को ख़रीदने में एक्सपेंडिचर करेंगे. तीनों ही मेथड से नेशनल इनकम क्या आएगी, सेम. और हमने क्या पढ़ा था इसमें कि नेशनल इनकम का सिंबल क्या होता है, किस तरीके से नेशनल इनकम को लिखा जाता है, NNP@FC. ये आपको याद रखना है. नेशनल इनकम को किस तरीके से लिखते हैं, NNP@FC. ओके. और डोमेस्टिक इनकम को किस तरीके से लिखते हैं, NDP@FC. डोमेस्टिक इनकम को कैसे लिखेंगे, NDP@FC. अब हमने और क्या पढ़ा था इसमें, हमने पढ़ा था वैल्यू एडिड मेथड में. तो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कि सबसे पहले हम वैल्यू एडिड निकालेंगे. वैल्यू एडिड, तो वैल्यू एडिड कैसे निकालेंगे, वैल्यू एडिड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्चरी सेक्टर. तीनों सेक्टर ने जितना भी वैल्यू ऐड किया वो टोटल वैल्यू एडिड हम कैलकुलेट कर लेंगे. देन नंबर 2 स्टेप में हमें क्या करना होगा, हमें वैल्यू एडिड किस तरीके से कैलकुलेट करना होगा. तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है. तो क्या बताया गया था फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट का, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है, तो हमने जो सेल किया होगा, ठीक है, टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर. बट एक बात बताइए कि सारा ही सेल हो जाता है जितना बनाते हैं, नहीं, तो कुछ स्टॉक आपका बिना बिका हुआ रह जाता है. तो टोटल सेल प्लस चेंज इन स्टॉक. और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, एक तरह से होता है जो आप किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में यूज़ करते हैं, तो आपका एक तरह से आप मान सकते हो रॉ मटेरियल. तो वैल्यू एडिड किस तरीके से निकल आएगी, वैल्यू एडिड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ये आने के बाद में आपको क्या करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी तीनों का ही आप ये निकाल लेंगे, आपके पास ग्रॉस वैल्यू एडिड आ जाएगा. ग्रॉस वैल्यू एडिड आने के बाद में इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करने के बाद में आपके पास में जो ग्रॉस वैल्यू एडिड है उसे हम क्या बोलेंगे, GDP@MP. अब आपको इससे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप ग्रॉस को नेट कैसे बना सकते हैं, जब आप डेप को माइनस करेंगे. डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाएंगे, जब आप NFIA ऐड करेंगे. मार्केट प्राइस को फैक्टर